कांड में नया मोड़, सीबीआई ने शुरू की फॉरेंसिक मैपिंग जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की राजधानी पटना में हुए चर्चित नीट छात्रा मौत मामले में जांच अब एक नए और बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गई है। इस रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई ने अब फॉरेंसिक मैपिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इस बार सीबीआई की टीम अपने साथ एक पेशेवर आर्किटेक्ट को भी घटनास्थल पर लेकर पहुंची। माना जा रहा है कि कमरे की बनावट, खिड़कियों की ऊंचाई और पूरे हॉस्टल के ढांचे को वैज्ञानिक तरीके से समझकर इस मामले की असली सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। यह पूरा मामला पटना के चर्चित शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा है, जहां नीट की तैयारी कर रही एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। छात्रा के परिवार ने शुरुआत से ही इस मौत पर सवाल उठाए और गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना था कि उनकी बेटी के साथ बड़ी वारदात हुई है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बढ़ते दबाव और लोगों के गुस्से को देखते हुए आखिरकार यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब सीबीआई की टीम इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए हर संभव वैज्ञानिक तरीका अपना रही है। हाल ही में जांच टीम एक बार फिर हॉस्टल पहुंची और इस बार जांच का तरीका पहले से बिल्कुल अलग था। टीम करीब 2 घंटे तक हॉस्टल के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रही और हर कोने की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान आर्किटेक्ट की मदद से कमरे के लेआउट, खिड़की की ऊंचाई, बालकनी की स्थिति और गलियारों की संरचना को विस्तार से समझा गया। फॉरेंसिक मैपिंग का मुख्य उद्देश्य घटनास्थल का सटीक सीन रिकंस्ट्रक्शन तैयार करना होता है, यानी उस रात जो कुछ भी हुआ उसे वैज्ञानिक तरीके से दोबारा समझने की कोशिश की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत सीबीआई ने उस कमरे का भी बारीकी से निरीक्षण किया जहां छात्रा रहती थी। कमरे की दीवारों, दरवाजों की खिड़कियों और आसपास के हिस्सों की भी माप ली गई। आर्किटेक्ट ने पूरे ढांचे का तकनीकी विश्लेषण किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना किस तरह संभव हुई। जांच एजेंसी यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई बाहरी व्यक्ति बिना सीसीटीवी कैमरों की नज़र में आए हॉस्टल के अंदर प्रवेश कर सकता था या नहीं। अगर आर्किटेक्ट की रिपोर्ट में ऐसा कोई संकेत मिलता है कि हॉस्टल की बनावट में ऐसी कोई संभावना मौजूद थी, तो यह जांच के लिए एक बड़ा सुराग साबित हो सकता है। यही वजह है कि सीबीआई इस मामले में हर छोटी से छोटी बात को भी गंभीरता से देख रही है। जांच के दौरान हॉस्टल की वार्डन को भी दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। बंद कमरे में उनसे करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। सीबीआई ने खास तौर पर घटना वाली रात की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। उस रात हॉस्टल में कौन आया, कौन बाहर गया और एंट्री रजिस्टर में दर्ज जानकारी कितनी सही है, इन सब पहलुओं पर विस्तार से पूछताछ की गई। शुरुआत में इस पूरे मामले की जांच पटना पुलिस कर रही थी, लेकिन कई दिनों तक जांच के बावजूद कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका। इसके बाद छात्रा के परिवार और स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। लगातार बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने आखिरकार यह मामला सीबीआई को सौंप दिया ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब सीबीआई आधुनिक तकनीक, फॉरेंसिक जांच और विशेषज्ञों की मदद से इस केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। आर्किटेक्ट की तकनीक, रिपोर्ट और फॉरेंसिक मैपिंग इस मामले में बेहद अहम भूमिका निभा सकती है। इससे यह साफ हो सकता है कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या इसमें किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका थी। फिलहाल पूरे बिहार की नज़र इस जांच पर टिकी हुई है। छात्रा के परिजन अब भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं और चाहते हैं कि उनकी बेटी की मौत की असली वजह सामने आए। अब देखना यह है कि सीबीआई की फॉरेंसिक मैपिंग और आर्किटेक्ट की रिपोर्ट इस रहस्यमयी मौत की गुत्थी को कब और कैसे सुलझाती है। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।